कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, मगर घोंसला नहीं। घोंसला उसे खुद बनाना पड़ता है। ईश्वर अवसर देता है, शक्ति देता है, लेकिन कर्म हमें खुद करना पड़ता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना आलस्य है और केवल मेहनत पर घमंड करना अज्ञान। सही रास्ता इन दोनों के बीच का है, मेहनत और विश्वास। जैसे चिड़िया उड़ती है, तिनके लाती है, तभी उसका घर बनता है, वैसे ही इंसान को भी संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन संवरता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे इरादे अच्छे हैं, इसलिए सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन कठोर वाणी अच्छे इरादों को भी जहर बना देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कभी माफ नहीं करता। रुलाया है तो रोना भी निश्चित है। कर्म से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। ईश्वर शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये विचार इंसान को अपने कर्मों के प्रति सजग बना देता है। हम सोचते हैं कि हमारी गलती कोई नहीं देख रहा, लेकिन कर्म का लेखा हर पल लिखा जा रहा होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्म का फल समय लेकर जरूर मिलता है, बिना पक्षपात के। जो दर्द तुमने किसी को दिया है, वही किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इसलिए सबसे बड़ा डर ईश्वर का नहीं, अपने कर्मों का होना चाहिए, क्योंकि कर्म का न्याय अटल और निष्पक्ष होता है। अहंकार तब जन्म लेता है जब ये लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, और भक्ति तब शुरू होती है जब ये समझ आ जाए कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है। जब इंसान अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को देने लगता है, वहीं अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जिस दिन ये समझ आ जाती है कि मेरे प्रयास के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी थी, उसी दिन भक्ति का बीज अंकुरित होता है। जहां अहंकार झुकता है, वहीं इंसान सच्चे अर्थों में बड़ा बनता है। विनम्रता ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ बूढ़ा होने पर फल नहीं देता, लेकिन छांव जरूर देता है। वैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाने पर धन नहीं कमा सकते, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अवश्य देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। उम्र बढ़ने पर शायद वे पहले जैसा साथ ना दे पाए, लेकिन उनके दिए संस्कार जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। माता पिता का सम्मान करना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि पुण्य है। उनका अनुभव, आशीर्वाद और संस्कार ही हमारी असली पूंजी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मीठी और संयमित वाणी रिश्तों में वही काम करती है जो पानी पौधे के लिए करता है। बिना सही शब्दों के कोई भी संबंध लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। हर चीज अगर संतुलन में रहे तो सुंदर होती है, लेकिन अति हर जगह दुख का कारण बनती है। ज्यादा लगाव हमें कमजोर बना देता है, ज्यादा उम्मीद हमें टूटने पर मजबूर कर देती है, और अंधा भरोसा सबसे गहरी चोट देता है। प्रेम करो, भरोसा करो, बात करो, लेकिन विवेक के साथ। संतुलन ही सुख का सबसे बड़ा सूत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वो कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। इस बात को अगर दिल से समझ लिया जाए तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। पैसा, पद और पहचान समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन संस्कार और व्यवहार हर परिस्थिति में इंसान का साथ निभाते हैं। जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते, तब भी हमारा अच्छा व्यवहार हमें गिरने नहीं देता। लोग आपकी दौलत से नहीं, आपके स्वभाव से याद रखते हैं। एक मीठा बोल, एक सच्चा व्यवहार, ये ऐसी पूंजी है जो कभी चोरी नहीं होती और ना ही समय इसे छीन सकता है। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख, गुस्से, नफरत
नाराजगी या झगड़ों में बर्बाद मत करो। ये बात सीधा दिल पर चोट करती है, क्योंकि हम अक्सर यही भूल कर बैठते हैं कि समय लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पल अभी है बस वही जिंदगी है, क्योंकि आने वाला कल किसी ने देखा नहीं और बीता हुआ कल कभी लौटता नहीं। इसीलिए जीवन के हर दिन को खुशियों से आबाद करो। अब इसे जरा दिल से समझिए। हम इंसान अजीब हैं, या तो बीते हुए कल के अफसोस में जीते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में घुटते रहते हैं। जो समय हमारे हाथ में सच में है, यानी आज, उसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण यहां यही समझा रहे हैं कि जीवन कोई लंबा वादा नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों का संगम है। जो पल अब भी चल रहा है वही सच्ची पूंजी है। कल कैसा होगा ये किसी ने नहीं देखा, और जो बीत गया उसे कितना भी चाहो लौटा नहीं सकते। इसलिए अगर आज किसी से मुस्कुराकर बात कर सकते हो तो टालो मत। अगर आज सुकून से सांस ले सकते हो तो शिकायत मत करो। खुशियां किसी बड़े दिन का इंतजार नहीं करती, वो आज के छोटे छोटे निर्णयों से जन्म लेती हैं। जब इंसान अभी में जीना सीख लेता है तब उसे जिंदगी भारी नहीं लगती, बल्कि हर दिन एक अवसर बन जाता है। तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते हैं। कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया परख लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र बढ़ेगी तभी समझ आएगी, तभी अक्ल आएगी। लेकिन श्री कृष्ण के इस भाव में सच्चाई ये है कि अनुभव सालों से नहीं, हालातों से मिलता है। कोई इंसान पूरी उम्र जीकर भी वही गलतियां दोहराता रहता है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता। वहीं कोई बच्चा कम उम्र में ही जिम्मेदारियों, दुखों और सच्चाइयों से टकराकर जिंदगी को समझ लेता है। मतलब समझदारी कैलेंडर से नहीं, संवेदनशीलता से आती है। जिसने दर्द को महसूस किया, जिसने गिरकर खुद को संभाला, वही जल्दी परिपक्व हुआ। इसलिए किसी को उम्र से मत आकिए। कई बार कम उम्र का इंसान भी वो सच्चाई जानता है जो बड़े बड़े लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छाइयां तो कभी किसी को नजर नहीं आती, मगर एक छोटी गलती हो जाए तो ताने सुनाने और ज्ञान देने के लिए जमाना हाजिर हो जाता है। इंसान रोज कितनी ही अच्छाइयां करता है, किसी की मदद, किसी का साथ, किसी के लिए त्याग, पर वो सब सामान्य मान लिया जाता है। लेकिन जैसे ही एक छोटी सी गलती हो जाए, लोग उसे बढ़ा चढ़ा कर देखने लगते हैं। श्री कृष्ण यहां हमें दो बातें सिखा रहे हैं। पहली, दूसरों से तारीफ की उम्मीद मत रखो, क्योंकि दुनिया का स्वभाव यही है। दूसरी, दूसरों की बातों से खुद को तोड़ो मत। अगर तुम्हारा मन साफ है और नीयत सही है, तो लोगों के तानों से तुम्हारी सच्चाई छोटी नहीं हो जाती। गलती से सीखो, लेकिन दुनिया के शोर में अपनी आत्मा की आवाज को दबने मत दो। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अगर धागे में गांठ हो तो वो सुई में फंस जाता है। ठीक वैसे ही अगर इंसान के मन में छल, ईर्ष्या, अहंकार या स्वार्थ की गांठ हो तो वो किसी के दिल में जगह नहीं बना पाता। लोग बाहर से कितने भी मीठे क्यों ना हो, अगर अंदर साफ नहीं है तो रिश्ते टिकते नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा संबंध दिखावे से नहीं, सरलता से बनता है। जब मन हल्का होता है तभी प्रेम बहता है। साफ मन वाला इंसान कम बोलता है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सुकून देती है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना कोशिश किए दिलों में बस जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर कोई गांठ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखें। लोग रिश्ता तोड़ने के लिए चाहे जितने झूठे इल्जाम लगाएं, सत्य कभी अपनी चमक और गरिमा नहीं खोता है। कई बार लोग अपने स्वार्थ, डर या कमजोरी को छुपाने के लिए सामने वाले पर झूठे आरोप लगा देते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, दिल दुखता है और इंसान खुद पर शक करने लगता है। श्री कृष्ण यहां आश्वासन देते हैं कि सच को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। समय लगेगा, लेकिन सत्य सामने आता जरूर है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और कर्म सही है, तो ईश्वर खुद तुम्हारी गवाही बनता है। झूठ कितनी भी तेज आवाज में बोले, उसकी उम्र कम होती है। सच चुप रहता है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती हैं। इसलिए भरोसा रखो, सच कभी हारता नहीं,
बस इंतजार कराता